सर्वचैतन्यरूपां तामादियां विधियां च धीमहि बुद्धियानः प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् परम्बा भगवती माँ के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। प्रियजनों, माँ की लीला, माँ की माधुरी, माँ का चिंतन बड़ा अद्भुत और अपने आप में श्रेष्ठ है। राजा सुरथ और बनिया समाधि मेधातिथि के सुमेधा ऋषि के चरणों में गिरे और माँ की महिमा उन्होंने सुनी। दोनों ही घर से निकले हुए थे तो मुनि ने उनको बहुत बढ़िया से माँ की आराधना कैसे करनी चाहिए बताए। कल भी कई प्रश्न मैंने दे रही थी, पूजा कैसे करें। तो लिखा गया है, आदौ स्नान विधिं कृत्वा शुचि शुक्लांबरो नरः आचम्य प्रयतः कृत्वा शुभमायतनम निजम। सबसे पहले विधि यह है माँ की पूजा की कि आराधक को चाहिए कि पहले स्नान कर ले, वस्त्र धारण कर ले और फिर पंचपात आचमन जरूर कर ले। और पंचपात्री भी दिखा रहे थे हमको, अच्छी लग, तो आचमन जरूर कर ले। हम उबासी लेते हैं तो आचमन कर लें, कुछ बोले तो भी आचमन कर लें, क्योंकि मुंह जूठा हो जाता है पूजा के समय विशेष। आप बैठे हो आसन पे, तब उबासी आ जाए तो फिर आचमन ले लें। वो आचमनी अलग ही रखनी चाहिए पूजा की, और तांबे की हो तो बहुत बड़ी, नहीं तो सोने की रखनी चाहिए। तो आदौ स्नान, शुद्धता। आजकल बंबई वाले लोग समझते हैं महाराज जी शुद्धि का मतलब क्या होता है, जरा समझा दीजिए। अरे भाई, जैसे रखोगे शुद्धि वैसे बनेगी बुद्धि। हाँ, बुद्धि खराब होगी शुद्धि नहीं रखी जब से। जो वस्त्र पहनकर आप ना बाथरूम में चले गए महाराज, आप पवित्र हो गए, फिर वो पहन के आप देवी पूजा में नहीं बैठ सकते। अब आप कभी हॉस्पिटल में गए हैं, आईसीयू में कभी किसी को देखने जाएं, तो आप कहते भाई हम तो आज ही खरीद के चप्पल लाए हैं, हमें जाने दो। वो बोलेंगे नहीं, चप्पल बाहर खोलो, यहाँ का पहन के जाओ यार शुद्ध। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से आए हो, कोई कीटाणु आ जाएगा तो रोगी के अंदर बहुत भयानक रोग हो जाएंगे। हम लोग आँख के ऑपरेशन वगैरह कराते हैं तो अंदर जाते हैं तो बोलते हैं नहीं मुंह के पट्टी बांध के जाओ। क्यों भाई? क्योंकि अणु परमाणु ऐसे हैं जो आदमी को बीमार कर देते हैं। इसलिए सावधानी रहे, पूजा करने के पहले हाथ पांव धो लें। और आप नानघर में चले गए, वहां तब यहाँ तो एक ही है नानघर, और सब बम्बई में कहाँ रखेंगे। आप चले जाएं तो फिर आप भैया अशुद्ध हो गए। फिर आप सूती वस्त्र पहना तब तो बदलना ही पड़ेगा, और रेशमी पहन लिया है तो देखो उसकी थोड़ी छूट है, क्योंकि वो शुद्ध वस्त्र बताया गया है। और ऊनी वस्त्र तो हमारे यहाँ श्मशान में जाकर के भी अपवित्र नहीं होता है, क्योंकि ऊनी से आप पानी पूछे तो पोछा लगाइए तो क्योंकि वो कीटाणु कम ग्रहण करता है। रेशम के कपड़े से पोछा लगवाइए तो अरे बाबा वो भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन सूती से जहां पोछा लगाया तो
क्योंकि सूती जो है वो बहुत जल्दी कीटाणु धारण करता है, इसलिए सूती वस्त्र पहने हैं तो फिर बदल लेने चाहिए। शुद्धि बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़े महात्मा आज वो ऋषिकेश में एक बहुत बढ़िया कुटिया देखी तो उसी में बैठ के भजन करने लगे। और वहां बैठे तो उनके मन में यही आवे कि आज इतनों को हत्या कर दें, इतनों को मारें, इनों को लूट लें। बड़े परेशान, उस कुटिया में बड़ी सुंदर कुटिया थी, अब जाए तो वही परेशानी सताए अंदर जाते ही तो उन्होंने किसी से पूछा, भैया कुछ सुंदर कुटिया देखकर हम तो अंदर आ गए। बोले भाई यहाँ एक डाकू रहता था, इसमें थोड़े दिन पहले उनको फांसी हो गई तो कुटिया खाली पड़ी है। तो उसकी कुटिया के जो अणु परमाणु ऐसे हैं जो तुमको भजन नहीं। अब कसाई की दुकान पे तुम बैठ करके करो कि हमारा मन बस में हो जाए, महाराज वहां का वातावरण ही ऐसा है। इसलिए मन बस में करना है तो स्नान कीजिए, शुद्ध आसन पर बैठ जाइए और उसके बाद में माँ माँ उच्चारण कीजिए, देखिए आपका जीवन शुद्ध होगा। 4 चीजों की खूब ध्यान रखनी चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन। सह ना आवे था ना, क्यों खाते उल्टा सीधा होटल वाला है? कम से कम नवरात्रों में तो नहीं खाने चाहिए। हाँ पता है दिल्ली में नवरात्रों में वो सब होटल सब बंद हो जाते हैं, मिलता है तो फिर उसमें फलाहार मिलता है। अब देखें आप, क्योंकि आप ध्यान दे, भोजन जैसा खावे अन्न वैसा बने। अरे आप लोग तो ज्यादा नहीं मानते हो, क्योंकि हिंदू समझता है कि बस अपने को तो भगवान मिल गए। मुसलमानों में देखो अभी रमजान गया है, एक बूंद पानी नहीं पीते दिन भर में। रात भर खाते होंगे ठीक है, पर दिन भर अपने 11 करनी हो तो दिवाली से भी ज्यादा सामग्री बने 11 के दिन, एक बूंद पानी नहीं पीते, क्योंकि अपने धर्म पर जीने मरने के लिए तैयार हैं। नवरात्रे सभी को करना चाहिए। नवरात्रि में माँ का पहरा रहता है जीव पर। चैत्र और आश्विन के नवरात्र दिन रात प्राय बराबर होते हैं। दिन और रात एक समान होना विश्व योग माना जाता है। उन जनों जो ज्यादा खाते पीते हैं महाराज पूरी साल बीमार रहेंगे वे लोग। तो आप लोग नवरात्रों का व्रत कर ले। 9 दिन न कर सके कोई बात नहीं, 3 दिन का व्रत कर ले आप। हाँ सप्तमी अष्टमी और नवमी 3 दिन का व्रत। जो बहनें अब नहीं रह पाती, अब जो 9 दिन फलाहार करके दूध पी के नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं है, उनको एक समय अन्न खा लेना चाहिए। अब एक समय अन्न खा के भी नहीं रह पाए तो भी 3 दिन का व्रत कर लेना चाहिए। अब इसे कम क्या करवाए आपसे। सप्तमी अष्टमी उस दिन माँ की अद्भुत कृपा बरसती है साहब। अब इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं साहब। कपड़े वाले कहते हैं हमारा गल्ला आता कम और मेडिकल वाले का गल्ला आता है चौगुना। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा ही भोजन करने लग गए। अब जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अब देखो भांग डाल के पिए तो और उससे आगे वाली चीज डाल के पी जाए तो अब आप देखें, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, और जैसी रखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। अब आजकल शुद्धि उद्धि नहीं रखते, जूता खोले और उसी हाथ से रोटी लेनी शुरू कर दी, तो बुद्धि भी वैसी खराब हो गई साहब हम लोगों की। तो जैसी रखे शुद्धि वैसी बन जाए बुद्धि। और चौथा विचार बहुत बढ़िया है, जैसा करे विचार वैसा बने संसार। कई लोग सोचते हैं हमारा परिवार घर अच्छा क्यों नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारा विचार खोटा है। विचार अच्छा हो तो हमारा संसार अच्छा होगा ही होगा। शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी ही
परम्बा माँ ने कह रखा है कि नवरात्रों में जो मेरा पूजन दिल खोल करके करता है, हृदय खोल करके मेरी सेवा करता है, मैं सदा उनके साथ रहती हूँ। सानिध्यम तत्र वै स्थिति, मैं सदा उनके, हाँ, शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। माँ का कहना है नवरात्रे करने वाले के सदा साथ में रहती रे भाई। और नवरात्रे करने वाले को मिलता क्या है? का सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सारी बाधाएं उसकी दूर हो जाती हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो। कोई जीवन में बाधा आती है ना बार बार, आप व्यापार में, काम में, काज में, आप मां के नवरात्रे कीजिए, देखिए सब बाधा छूट जाएगी। सर्वा बाधा विनिर्मुक्त। और धन धान्य सुतान्वित, आपके धन भी होगा और धान्य अन्न भी होगा और आपके बेटे पोतों की भी कोई कमी नहीं रहेगी महाराज। घर में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। मनुष्यो मत प्रसादेन, मेरी कृपा से जो ये आदमी है, भविष्यति न संशयः, माँ कहती है नवरात्रे करोगे तो कोई कमी नहीं रहेगी, मेरी कृपा से सब कुछ मिलेगा। न संशय, इसमें संदेह नाम की कोई चीज नहीं है। अब आप संशय वंशय छोड़ दीजिए और आप चाहते हैं जीवन में बहुत सफलता मिले तो आप फिर पूजा पाठ कीजिए साहब, क्योंकि शक्ति ही सबसे है। अच्छा, जिसके पास धन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? धनवान, क्योंकि उसके पास एक धन की शक्ति है, उससे वो कुछ भी कर सकता है। कर न सके सो कर ले, मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी। क्या है उसके पास में? धन। अब हम लोग विद्वान है तो हमारे पास में भी शक्ति है, किसकी है जी? विद्या की। अब शक्ति का नाम है विद्या, अविद्या है तो हम विद्वान, धन हुए तो तुम धनवान, अब यश हुआ तो तुम यशवान, ज्ञान हुआ तो तुम ज्ञानवान, श्रद्धा हुई तो श्रद्धावान। ये सब शक्तियां हैं जीवन के अंदर। इन शक्तियों का संचय करना बहुत आवश्यक है। अब बोले हम तो शक्ति के बिना ही हो गए। अरे धन भी शक्ति है लक्ष्मी की, लक्ष्मी रूपा शक्ति है तुम्हारे पास में। कोई वीरवान होता है, कोई बलवान होता है, कोई साधनवान होता है। ये सब शक्तियां हमारी परम्बा मां भगवती की, जो तुम्हारे जीवन में आती हैं, उतरती हैं। ये जो आयुवान है ना, तुम उम्र वाले हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, बाबा ये भी एक शक्ति है कि माया तुम्हें आयु रूप में तुम्हें मिल रही है, भगवती परम्बा। अब आप शक्ति बढ़ा के, कई सज्जन कहते हैं महाराज हम पहले सत्संग में नहीं जाते थे, कीर्तन भजन में नहीं जाते थे, बहुत चिड़चिड़े रहते थे, रात दिन सबसे झगड़ा ही करते रहते थे, मन करता था या तो मर जाएं या किसी को मार ही दें ऐसा कहते हैं। लेकिन जब से हम सत्संग में आने लगे, सच बताते हैं, न मरने की इच्छा होती और न मारने की इच्छा। अब बहुत प्रसन्न रहते हैं हम। अब जो भी काम हो रहा है उसे हम भगवान की इच्छा समझ बैठते हैं कि जो हुआ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, बस जो हुआ मालिक की इच्छा से हो रहा है, ऐसा हम समझने लग गए हैं। देखो हवा आपको दिखाई देती है क्या? इस इतने बड़े हम प्रेमपुरी आश्रम बंबई के इस हॉल में बैठे हैं, ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है? नहीं ना? तो क्या ऑक्सीजन नहीं है? यहाँ भरी पड़ी है, इसीलिए हम लोग सांस ले रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ बंद हो जाए तो एक ही नहीं बचे साहब। पहले वो पनडुब्बी डूब गई, उसमें ऑक्सीजन भरी थी और ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कितने सैनिक विदेश में मर गए पनडुब्बी में। हवाई जहाज में जाते हैं तो क्या भरी रहती है उसमें? ऑक्सीजन दिखाई नहीं देती है। अब मानसरोवर आप जाएं, वहां पर 8-10% ऑक्सीजन है,
अपने को 100% मिलती है यहाँ पर बाबा। अब मानसरोवर आप जाएं तो वहां लंबा लंबा सांस लेना पड़ता है। रात में तो बहनें बैठी रहती थी, वहां नींद ही नहीं लेती थी। हमारी कथा हुई थी वहां शिव पुराण की, रोज रोती थी, महाराज जी हमसे 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, हेलीकॉप्टर कर दो, हमको वापिस भिजवा दो घर। महाराज जी वहां जाके पता चला कि श्वास की कितनी कीमत है। किसी ने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो, इनको बहुत तकलीफ हो गई। तो डॉक्टर ने कहा 1 घंटे में 10 किलो चाहिएगी ऑक्सीजन। कितनी चाहिएगी? 10 किलो चाहिएगी। मानसरोवर डॉक्टर ने कहा 10 किलो ऑक्सीजन चाहिएगी, और इस सिलेंडर में 30 किलो है, 3 ही सिलेंडर, कितने दिन चलेंगे? तब पता चला बाप हवा की क्या कीमत है। और आज हम श्वास में श्वास ले रहे हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हवा है लेकिन दिखाई देती है क्या? नहीं दिखती है ना। इसी तरह सब समय हमारे साथ परम्बा माँ है, पर दिखाई नहीं देती है साहब। हर समय माँ हमारे साथ है। संसार वृक्ष है, जीव जो है महाराज इस वृक्ष से पैदा हुआ है, इसलिए सब हम लोग शक्ति से जुड़े हुए हैं। दिखे तब ही मानोगे, तब तो दिक्कत आ जाएगी कि हम तो दिखेंगे तब ही मानेंगे। अरे बाबा ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी हम लोग सांस ले रहे हैं, जिंदे बैठे हैं। बस जीवन में इसी तरह भगवती सदा साथ रहती है। तो दूध पीकर, फल खाकर, एक समय भोजन करके व्रत कर लेना चाहिए। नवरात्रों में जो है 2 वर्ष से कम की पूजा, अधिक लड़की की पूजा, 2 वर्ष से जो छोटी लड़की हो उसकी पूजा नहीं मानी गई है, और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्या का अंग भंग न हो, देखने से दुर्गा माँ जैसी लगनी चाहिए साहब। ऐसे जिसको दान देना दीजिए, कपड़े देने दीजिए, बेटियों को थोड़ी मना थोड़ी है। लेकिन जिसको माँ बना के भगवती, अब रासलीला में जिसको कृष्ण बनाएंगे तो चेहरा तो कन्हैया जैसा लगना चाहिए ना भाई। अब आप माँ की पूजा करते हो, कई कहते हैं आप तो आप ठीक नहीं कहते, हर लड़की तो लड़की। अरे बाबा लड़की तो लड़की ही है सब, लेकिन जिनके अंग भंग है, जिनको देख करके जिनका नेत्रहीन है या नेत्रवान को दीजिए आप। पर मां मान करके, मां भगवती का रूप बिठा के पूजा करते हैं, तो ऐसी सुंदर कन्या हो। ज्ञान तुम्हें पाना हो तो ब्राह्मण की कन्या का पूजा करना नवरात्रों में। शत्रुओं पर विजय पानी हो तो क्षत्रिय कुल की कन्या का पूजा करना। और नोटों के बंडल चाहिए तो महाराज वैश्य कन्या का पूजन करना नवरात्रों में। हाँ, बनिया की बेटी हो 2 से 10 के, 10 से ऊपर न और 2 से, हाँ, जिसे गंध सुगंध का पता न चले उनकी पूजा करने का धर्म नहीं। नोट के बंडल चाहिए तो फिर वैश्य जाति की कन्याओं का पूजन कीजिए। और भैया जो हरिजन हैं, शूद्र हैं, वो अपनी अपनी जाति की कन्या का पूजन करें। जो कन्या अविवाहित लड़के से हुई हो महाराज, अविवाहित के विवाह लड़की कन्या पैदा हो जाए, वर्ण संकर हो जाए, ऐसी कन्याएं सम्माननीय है, पर मां दुर्गा बना करके पूजने लायक नहीं बताई गई हैं। इसमें भेदभाव नहीं है, पूजा की एक पद्धति है साहब। कन्या पूजन का जो विधान है बड़ा सुंदर है। एकम को यदि ढंग से कन्या पूजन कोई करना चाहे तो एकम को 1, दूज को 2, तीज को 3, चौथ को 4, पंचमी को 5, इस तरह बढ़ाता जाए, और 8 को 8 और 9वें को 9, इस तरह पूरी हो जाए तो 45 कन्याएं भोजन कर लेती हैं। या फिर 9 ही कन्याएं नवमी के दिन या अष्टमी के दिन, पर साथ में एक बालक जरूर हो जो भैरव बन करके माँ का पूजन करे। ये बहुत जरूरी है साहब। अष्टमी और नवमी को कोई अड़चन आ जाए, कोई के घर में भाई अशुद्धि हो जाए, तो उसके बाद में चतुर्दशी और पूर्णिमा को ये काम कर सकते हैं आप। 14 का और पूर्णिमा, आप कोई अशुद्धि आ गई आपके शरीर में, आप स्त्रियां हैं, तो फिर आप पूर्णिमा और चतुर्दशी को अपना काम कर ले, तो इसमें नुकसान नहीं है। फिर
तो बढ़िया है, माँ का प्रकट करे। और आप जानते ही हैं, सबसे बढ़िया बात तो है नवरात्रों में आप 9 दिन ज्योत जगा लें। महाराज माँ ज्वाला जी ज्योति रूप में प्रकट हुई हैं। भगवती परम्बा के अंग जहां गिरे, आपको पता है ना, कथा याद है ना, सती ने जब अपना शरीर दक्ष यज्ञ में त्याग दिया तो भगवान शंकर कंधे पर उठा करके दक्ष पुत्री अपनी पत्नी सती को जगह जगह घूमते रहे मृतक शरीर को लेकर के। तब भगवान विष्णु ने चक्र के द्वारा माता जी के जहां जहां अंग डाले वहां वहां 52 तीर्थ प्रगटा हो गए। महाराज ज्वाला जी में माता जी की जिह्वा गिरी है, जिससे ज्वाला प्रकट हुई है। श्रद्धा पूर्वक माँ का पूजन करें। कलकत्ते में हम जहाँ रहते हैं महाराज, वहाँ पास ही में है, वहाँ माँ का अंगूठा गिरा था, इसलिए वहाँ पर काली देवी अपने कलकत्ते की काली घाट है, वहाँ बड़ा ही सुंदर माँ का दर्शन है। श्रद्धा से बैठ